हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या जी के ट्रिक्स में। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए शिक्षण सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण विषय, जिसमें हम जानेंगे क्लार्क एल हल के सिद्धांत को। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लार्क एल हल के प्रबलन सिद्धांत से सीटेट से लेकर सभी टेट एग्ज़ाम और सभी शिक्षण एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम इस सिद्धांत को अच्छे से कर लेंगे और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हम जानेंगे। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि क्लार्क एल हल का पूरा नाम क्या है। क्लार्क लियोनार्ड हल इनका पूरा नाम है। ये अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे। इनका जन्म 1884 में हुआ था। क्लार्क एल हल ने कई सारे जानवर पर प्रयोग किए। उन्होंने जो चूहे पे प्रयोग किया उससे यह निष्कर्ष निकाला कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच का जो संबंध है वो ड्राइव और रिवॉर्ड पर ही निर्भर है। ड्राइव यानी प्रणोदन और रिवॉर्ड यानी कि पुरस्कार। उन्होंने ड्राइव के संबंध में ये कहा है कि ये वो परिस्थिति है जो प्राणी में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से पैदा होती है। जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो उसमें प्रणोदन यानी कि ड्राइव की उत्पत्ति होती है। जब व्यक्ति प्रणोदन का अनुभव करता है तो अनेक प्रकार की उत्तेजनाएं भी करता है। ये उत्तेजनाएं व्यक्ति को उद्देश्य तक पहुंचाने में सहायक होती हैं। हल के सिद्धांत में दो प्रकार के प्रबलन बताए गए हैं, प्राथमिक प्रबलन और द्वितीय प्रबलन। जब भोजन भूख के चालक को प्रबलन बनाता है, जैसे सामने भोजन रखा हुआ है और व्यक्ति को भूख भी लग रही है, तो ये कहलाएगा प्राथमिक प्रबलन। दूसरा है भूख उस समय तक शांत नहीं होती जब तक कि भोजन नहीं खा लिया जाता, अतः भोजन करने से पहले भूख रूपी चालक को एक बार फिर प्रबल बनाया जाता है, जिसे द्वितीय प्रबलन कहते हैं। मतलब भोजन को रख के भूख को उत्पन्न किया जा रहा है, ये द्वितीय प्रबलन है। अब हम जान लेते हैं इस सिद्धांत के शिक्षा में क्या क्या उपयोग है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो हम कवर करेंगे। सीखना तभी सार्थक होता है जब वो आवश्यकता की पूर्ति करे। जब तक आवश्यकता ही नहीं है तब तक सीखना बिल्कुल सार्थक नहीं होगा, वो सर के ऊपर से चला जाएगा। दूसरा, छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम बनाए जाने चाहिए। अगला है शिक्षा प्रदान करते समय प्राथमिक और द्वितीय पुनर्बलन का ध्यान रखना चाहिए। तो दोनों ही पुनर्बलन का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है ये सिद्धांत सीखने में प्रेरणा पर बल देता है। तो प्रेरणा पे बल देता है क्लार्क एल हल का सिद्धांत। तो ये कुछ शिक्षा में उपयोग हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इस सिद्धांत के कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस सिद्धांत के कौन कौन से नाम हैं। इस सिद्धांत के कई सारे नाम हैं। गणितीय सिद्धांत, परिकल्पित निगमन का सिद्धांत, आवश्यक अवकलन सिद्धांत SOR लर्निंग, जैविकीय अनुबंधन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, सतत अधिगम सिद्धांत, न्यूनतम आवश्यकता सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, परिष्कृत सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, विधिक सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत, परिष्कार सिद्धांत, आमोद या प्रणोद न्यूनता सिद्धांत, आवश्यकता ह्रास का सिद्धांत और आवश्यकता निष्कर्ष का सिद्धांत। ये सारे नाम क्लार्क एल हल के सिद्धांत हैं। तो हमें इनको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा जिससे हम इसको याद रख सकें। एग्ज़ाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें किसी सिद्धांत का नाम देके ये पूछा जाए कि किसका सिद्धांत है और वो आपने ना पढ़ा हो और ऑप्शन में क्लार्क एल हल भी हो, तो 99% चांस है कि वो क्लार्क एल हल का ही सिद्धांत होगा, क्योंकि इसी सिद्धांत के कई सारे नाम हैं। तो ये आज हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। मिलेंगे ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में जिसमें आप इतने कम समय में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कर सकेंगे। धन्यवाद।